magical line because it is a magic. Nothing is there, only one board. You can keep real protractor also here and construct also. So what we have done, if I will be able to show you, 2 mirrors are attached with a stick. The cycle spoke I have done. So if I do like this, so it will be मैं सेट करके आपको फिर मैं दिखा दूँगी. ट्राई करती हूँ दिखाने के लिए. So I am trying to show you that it forms a square. Okay? It forms a pentagon. It forms a hexagon. Triangle दिखाने का है कि triangle भी हो जाता है. और so whenever I will close this, what it will form? Whenever number of sides increases, it becomes a circle. It appears as a circle. Na? So if you close, so it will be a triangle like इसको करके triangle भी मिल जाता है. So how this is happening? First of all, they get now I am putting it at random angles, no? So there must be some specific angle. So what is that angle? For triangle or square, which angles you should keep on the protractor? Huh? 60. Let's see 60. Next mirror, where should I keep? 120. Okay. So what I will get, I can see here. Ma'am, 45. Let me see. एक करके देख लेते हैं. 60 and 120. I am getting a hexagon. हेक्सागन मिल जाएगा अगर मैं 60 और 120 पे रखती हूँ. हाँ 45 और किस में रखूँ? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट से पूछना है कि नाउ दे आर ओनली एक्सपेरिमेंटिंग दैट ये शेप मिल गया हम लोग खुश हो गए. लेकिन एक्चुअली अभी रीजन आया कि अभी कैसे उसको हम लोगों को बच्चों को बताना है कि एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं. तो वाई 45 अगले अदर कहाँ पर रखूँ मैं? नेक्स्ट मिरर को मिरर के बीच में कितना एंगल्स रखूँ? ये वाला मिरर मैंने 45 पे रख दिया है. एक जन बोलेंगे 135 पे रखना है. ओके तो इधर रखी तो नहीं मुझे तो क्यों ऐसे हुआ? सबको पता चला क्यों 45 और 135 पे रखे? या तो कल जो हम लोग एंगल बाइसेक्टर पढ़े बिकॉज हमारा स्क्वायर है हम ये जो फर्स्ट लाइन है अब लोग समझ गए हैं. मतलब मैं फिर भी बता देती हूँ जिसको नहीं समझ में आया. जैसे फर्स्ट मिरर रखे ये उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है. मीन्स इट इज सेपरेटिंग द एंगल्स. सो स्क्वायर का 90 डिग्री होता है तो वन एंगल शुड बी 45. ओके 45 एंड मिडल वन इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स. इफ यू कैन सी हाँ मिडल 360 डिग्री इट इज सेपरेटेड इनटू 4 पार्ट्स. सो 90 डिग्री उनका डिफरेंस हो जाएगा. तो 45 एंड दिस वन. फॉर ट्रायंगल व्हिच एंगल शुड कीप? 90 120. 90 120 नहीं होगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि इक्वल होगा मिरर्स का लेंथ इक्वल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए. 30 120 यस बिकॉज 60 डिग्री होता है. 60 का आधा 30 डिग्री और 360 स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स. सो ऐसे करके और इसी का एक्सटेंशन है जो हम कहते हैं एक एक्टिविटी को मत छोड़िए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. सो सी व्हाट इट इज गोइंग ऑन. आप लोग अपने तरफ से कितने सुंदर हैं. तो एक उससे तो रिफ्लेक्शन आ गया, सिमेट्री आ गया बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. अरे तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस विल आई गेट इफ आई नो दिस इज अ बिगर वन हार्ट शेप है. सो हाउ मेनी देयर आई वाज गेटिंग 7 to 8 reflections. Here how many reflections? Less reflection you will get. So because this is a bigger angle, I will get less number of reflections. So if students can try their own shape, if you know this angle, can you tell me how many reflections will I get? Okay, that can be next. तो इसमें साइंस भी आ गया आपका जो कैलेडोस्कोपिक रिफ्लेक्शंस हो रहा है और सिमेट्रीज आ रही है. मैथ्स एंड साइंस कैन बी इंटरलिंक्ड. And small one thing, last thing.
tell you. Suppose I fold it, I cut a small square from this one. Okay. Okay. So 4 squares remove. जैसे कल सिंगल कट किए थे ना, एक बार में ही फिर उसको 4 स्क्वायर काट दिया. So I fold it like this, I get a box-like structure. Okay. If I fold all the sides, I will get a box-like structure. So if I fold all the corners, I have a box-like structure. If I remove 1 centimeter square, this much 1 centimeter height I am getting of square. If I remove 2 centimeter height, I will get a bigger box because height लंबा हो जाएगा. And फिर ऐसे ही मैं करती गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that. So which will have the largest volume. मतलब इसमें sand इक्वल होता तो क्वेश्चन ही नहीं देते हम लोग से. ये फायदा नहीं, अलग अलग बॉक्स क्यों बनाए? मैं तो एक ही बॉक्स बना देती. तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऐसे स्क्वायर्स काटे. If I fill it with sand, so which will have more sand of this all this. So how many centimeters square should I cut? So you will get a largest volume. Volume is something can be filled, you know. So previously it was area. And a flat car, this one was area because it was a 2D structure, length and breadth. But when you are giving it a height, it becomes a 3D structure. And so it goes to volume. So which one will have most volume? You can try. Small students can try filling it up. उसके बाद बॉटल में डाल दिए या वजन कर दिए, वेट कर दिए. और बड़े बच्चे इसका कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं. और उसी का एक्सटेंशन ये है. Why only square? You cuboid or like that thing. You can have it with cones also. So for example, बस इसके बाद लंच कर लेते हैं. So I have a circle. I cut a sector of this. Okay. So I got the means I can join it. I will use 30 degree. Suppose I cut. I get a 330 degree cone. Okay. And also 30 का remaining part है. If I cut more than once again. Okay. So here is another sector 90 degree remove. So हमको 360 से 90 270 डिग्री फोर. और ये अगर सपोज आप समझ लीजिए 90 डिग्री का है, आई कैन फोल्ड इट, इट विल बी 90 डिग्री फोर. ओके. सो एट वन टाइम आई एम गेटिंग 2 cones. So which one will have? So you separate like this 30 degree, 60 degree, 90 degree and so on. You get different types of cone. Okay. So which one will have maximum volume? So this one was 330 and सबसे छोटा वाला था जो इसका रिमेनिंग पार्ट था उसका ये वाला. तो ये ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा एकदम छोटा सा. तो और बाकी जैसे ये सब इट फील्स लाइक सबसे बड़ा वाला जो 330 है इसमें होगा, ऐसा नहीं होता है. इट मस्ट बी समथिंग इन बिटवीन. सो यू कैन कैलकुलेट, पुट इट इन अ बॉटल, मेजर द हाइट ऑफ द सैंड. It can be hands-on activity with the student. Some will cut a sector of 30, some will cut a sector of 40. We made it with various teachers के साथ हमने ये एक्टिविटी करवाई थी और उन्होंने जाके किया, अच्छा लगता है. और बड़े लोग इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं और उसको कर सकते हैं. तो एक पजल दिखा दीजिए, आप लोग अगर लंच में उसको सॉल्व करना चाहिए. जबरदस्ती हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन सिलेबस खत्म करना है मेरे को. जैसे आप लोग को एंजाइटी हो जाती है, हम लोगों को भी हो जाती है. तो एक्चुअली डेली वी वांटेड टू कंप्लीट 4-5 बट इट्स थोड़ा सा इन सबको हम लोग डांस कर सकते हैं, बाद में इसको बोलिए. किसको स्टोरी Okay, so here I have 2 shapes. This one हमारा CCL का logo and here IIT का logo. I am keeping it in this position. Okay. Okay. So now what you have to do? Place this में. You have to roll it. Means like this. Like this. You cannot slide. ऐसे नहीं करना है. Means roll and change the configuration. And you have to invert all the logos. अभी सब CCL के logos थे. By doing this one, you have to
गेट, हाँ, इन द सेम पोजीशन IIT लोगोस तक आ जाना चाहिए, जैसे ऐसे आ गया, और इधर से सारा IIT का लोगोस आने चाहिए। और आप लोग कितने मूव्स में वो करते हैं, पहले तो सॉल्व करना है, फर्स्ट सॉल्व दिस पजल, देन कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी मूव्स यू टू सॉल्व, मे बी फर्स्ट यू विल यूज 70 मूव्स टू सॉल्व द पजल, but afterwards you can optimize it, bring it down to 60 moves, then 50 moves, means minimum moves, how much moves you need to solve this puzzle। और you अपने आप को कुछ चैलेंज दे सकते हैं, मैंने अभी इतना स्कोर किया, अभी मुझे उतना करना है, अभी उतना करना है, ऐसे। और इस चैलेंज आप लोगों के लिए ये है, solve it in 36 moves। With a computer, we have written a computer algorithm for that denotes 36 it is not solvable। Minimum moves, at least 36 moves you need to solve। तो पहले तो सॉल्व पे ध्यान देते हैं, ये सब उसके एक्सटेंशंस में बता रही हूँ, बच्चों को ऐसा क्वेश्चंस हम लोग दे सकते हैं, एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अटैच कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें ये सब हमारा जो पेपर क्यूब्स होते हैं वो भी एक डब्बा चाहिए, और क्यूब्स डाल दीजिए, दो तरफ कोई भी लोगो बना दीजिए और उनको दे दीजिए। हम लोग